ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता खौफनाक सफर से होकर गुजरने वाला है। वो इसलिए क्योंकि गैर बीजेपी राज्यों में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बलि के बकरे की तरह भेंट चढ़ रहे हैं, मानो जैसे उनकी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है। हाल ही में हुए कुछ मामले इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाला है और उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव भी है। दिसंबर 2023 विधानसभा चुनाव, अप्रैल 2024 लोकसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनने से पहले नक्सलवाद पर मोदी सरकार काफी हद तक लगाम लगा चुकी थी। अब वहां फिर से नक्सली हमले शुरू हो गए हैं और वो भी बीजेपी के चुने हुए नेताओं पर। 4 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई है पिछले 1 महीने में ही। पर फिर भी सीएम भूपेश बघेल ये दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी अच्छी है। क्या कांग्रेस पार्टी अब नक्सलवाद की आड़ में नक्सलियों का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने के लिए कर रही है? केरल में भी ममता बनर्जी वाली खूनी पॉलिटिक्स के छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 6-8 महीने से भाजपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टाडू की हत्या उसी के दुकान के बाहर कर दी। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या उन्हीं के घर में उनकी मां के सामने कर दी। भाजपा कार्यकर्ता बिंदु कुमार को दृश्यम स्टाइल में मारा गया। अनेकों ऐसी हत्याएं हुई हैं। इस सब हत्याओं के पीछे था केरल में बीजेपी का बढ़ता प्रभुत्व। बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं तो सीधे रास्ते से साफ कर रहे हैं। पंजाब, आम आदमी पार्टी के नशेड़ी सीएम ने पंजाब को भी बीजेपी नेताओं के लिए कब्रगाह बना दिया है। हाल ही में पंजाब बीजेपी के नेता भारत भूषण शर्मा की सरेराह हत्या कर दी गई। उनको बचाने गए उनके बेटे पर भी तेज धार हथियार से हमला किया गया। अगर बीजेपी नेता नहीं मिलते तो हिंदू नेताओं को ही टारगेट बना लेते हैं और आपकी निकम्मी सरकार उनको प्रोटेक्शन देने के बजाय घर में बैठने को बोल देती है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई श्रीलंका दौरे पर जाते हैं और ऐसे समय में कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता और इंदिरा गांधी के करीबी रहे पाझा नेदुमारन का बयान आता है। लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण अभी जिंदा हैं और उनको इस बात की खुशी है। सोचिए, प्रभाकरण के जिंदा होने की अफवाह की आड़ में कौन सी साजिश रची जा रही है? क्या कांग्रेस और तमिलनाडु में उसकी सहयोगी डीएमके प्रभाकरण के नाम पर किसी नई साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटी है? ये सारी पार्टियां टीएमसी के बंगाल मॉडल को अपनाकर विधानसभा हो या लोकसभा हो जीत हासिल करना चाहती हैं। ये सारी पार्टियां बीजेपी को ना चुनौती दे पा रही हैं, ना हरा पा रही हैं, ना विकास के काम करा पा रही हैं, इसलिए सीधे मारने का काम कर रही हैं।